हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करने वाला हूँ मैथ्स स्ट्रैटेजी सीए फाउंडेशन दिसंबर 22 के बारे में। 35 डेज़ का ये स्ट्रैटेजी होने वाला है। पूरी अच्छी तरीके से मैं अपने प्लान को बनाकर लाया हूँ जिससे आप सभी को हेल्प मिले। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूँगा कि ये वीडियो उन्हीं के लिए जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, मैथ्स में कुछ भी छुआ तक नहीं है। मैं ये बोलना चाहूँगा कि देखिए, पास होना या ना होना वो तो बात की बात है, बट आपने अभी तक कुछ किया नहीं, ये तो बहुत पहले बहुत बुरी बात है। अभी तक आपने कुछ पढ़ा नहीं, ठीक है, बट कोई नहीं, बट अब पढ़ लेंगे। ठीक है, अब पढ़ लेंगे। एक महीने में पूरी तरीके से अच्छे स्ट्रैटेजी बनाकर लाया हूँ मैं, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है सारी चीज़ों को, और मैं बता सकता हूँ कि अगर आप इसे पूरी अच्छे तरीके से फॉलो करते हो तो आपको इसका रिजल्ट दिखने वाला है। आपको इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छे तरीके से दिखने वाला है, बट आपको इसको पूरी अच्छे तरीके से आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। मैं तो ये कहूँगा, मैं इसका पीडीएफ डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप इसे क्या कर सकते हो, आप इसे डाउनलोड करके अपने वॉल पर पेस्ट कर दो इस स्ट्रैटेजी को, जिससे आपको हेल्प और डेली आप एक मोटिवेटेड रहो और उस टारगेट को अचीव करने के लिए रेडी रहो। ठीक है, तो मैं पूरी अच्छी तरीके से बना कर लाया हूँ वहाँ पे, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, हम लोग क्या बात करने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हैं मैथ्स सीए फाउंडेशन दिसंबर 22 लास्ट 1 मंथ स्ट्रैटेजी के बारे में। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हो, मतलब कुछ पढ़ा हो, रिवीजन करना चाहते हो, तो आप इस तरह जाओगे तो आपको चीज़ें सही से जाएगी। पास होना मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है, आप हो सकते हो, पास हो सकते हो। आप ऐसा मत सोचो कि आपने कुछ नहीं पढ़ा तो आपका कुछ निकलने वाला ही नहीं है। आपने 10 तक पढ़ा है, आपने 12 तक अगर पढ़ा हो तो और भी बढ़िया है। ठीक है, तो ठीक है, बट आपको मुश्किल लगने वाला है, ये 110% मुश्किल लगने वाला है, बट हाँ, नामुमकिन नहीं है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। देखिए, पहले मैंने क्या किया, मैंने पहले चैप्टर वाइज वेटेज इसका आपके सामने यहाँ पे डाला है। ये वेटेज मेरे हिसाब से है, ठीक है, और आईसीआई के हिसाब से भी है, बट आईसीआई का जो चैप्टर पैटर्न है वो मीन्स उसका जो मीन्स कम्बिनेशन है, वो कम्बिनेशन से मैंने नहीं लिखा है, मैंने अपने कम्बिनेशन से लिखा है, बट इसका कुछ इसी तरह इसका वेटेज एग्जाम पेपर में आप देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, तो देखिए, पहले हम ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी वाइज हम लोग बात करेंगे। बिना टाइम जाया करते हम लोग चालू करते हैं। देखिए, पहले तो हम लोग बात करते हैं ए कैटेगरी के। ए कैटेगरी में आप लोगों को टाइम वैल्यू ऑफ मनी मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपको इसको कर ही जाना है एग्जाम में, इसे छोड़ना नहीं है आप लोगों को। स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा प्लस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपको यहाँ पर 15 से 18 मार्क्स का आपको पेपर में दिखने को मिल सकता है। तो जैसा कि मैंने बोला यहाँ पे आपको, मैंने आपको यहाँ पे बोला है, ठीक है, तो टाइम वैल्यू मनी आपको यहाँ पर ये 15 to 17 मार्क्स का देखने को मिल सकता है। ठीक है, 15 और 17 मार्क्स का स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन और मेजर सेंट्रल ऑफ डिस्पर्सन आपको 15 से 18 मार्क्स का आपको ये भी देखने को मिल सकता है। और लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स का आपको आता ही है, ये तो आता ही है, आपका 20 मार्क्स का आता ही है। तो ये पूरा मिलाकर आपको यह चीज़ 50 to 55 मार्क्स का आपको एग्जाम पेपर में आपको दिख सकता है। तो सोच लीजिए, आपका हाफ वेटेज, आपका जो हाफ पेपर है, ये बस एक कैटेगरी है, और इसको करने में आपको ज़्यादा दिन, बस 2 वीक्स लगेंगे, ओनली 2 वीक्स लगेंगे। डे वाइज स्ट्रैटेजी भी लाया हूँ मैं, वीक वाइज स्ट्रैटेजी भी लाया हूँ, सब नीचे लिखा हूँ, सब कुछ सही से पढ़ेंगे। ठीक है, सब कुछ सही से भी देख लेंगे। एक बार बता देता हूँ। फिर दूसरे में जो मैंने बात किया है, मैंने रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस, लॉगरिथम के बारे में बात किया, जो भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और ये आपने 10th तक पढ़ा भी है। ये ऐसा कि नहीं है कि ये कुछ नया है। इक्वेशन, लीनियर इक्वलिटीज बी कैटेगरी में इसके लेने का पीछे का कारण यही था कि ये हमने पढ़ा है कभी ना कभी, और इसका वेटेज भी एग्जाम में 15 मार्क्स तक पूछा जाता है। ऐसा नहीं इन लोग का हल्का वेटेज है। आप इन तीनों चैप्टर बंच में करके जाते हो और पूरी बार अच्छी तरह से करके जाते हो, क्योंकि हमने इसे पहले पढ़ रखा है, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। इसलिए इसको मैंने बी कैटेगरी में डाला है, और इसका वेटेज 10 से 15 मार्क्स का आपको देखने को मिल रहा था, इवन इससे ज़्यादा रहता है ना। और फिर 5वां में जो हमने डाला है पीएनसी डाला है, ठीक है, तो पीएनसी डाला है, सीक्वेंस सीरीज डाला है, सेट्स फंक्शन रिलेशन डाला है। 12 से 15 मार्क्स का यहाँ पे आपको इसका वेटेज मिल सकता है। इसको मैंने 5वें कैटेगरी और इसको बी कैटेगरी में क्यों डाला है,
इसके पीछे का रीज़न क्या है कि इसके बाद के जो चैप्टर है वो कह सकते हो कि आप फर्स्ट टाइम इसे पढ़ोगे अगर आपने ट्वेल्थ में क्या ये तो मतलब समझ लीजिए फर्स्ट टाइम, ठीक है, समझ लीजिए फर्स्ट टाइम कि अगर आप ट्वेल्थ में हो तो भाई टाइम हो चुका होगा, गैपिंग फिर मान के चलते हैं फर्स्ट टाइम अगर आप ये पढ़ रहे होगे तो ये थोड़ा है मतलब इस पर टाइम लगता है पढ़ने में। ये सारे चैप्टर बहुत लेंदी चैप्टर है, इसको टाइम देना पड़ता है आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या सजेस्ट करूँगा, प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर, कैलकुलस, ये सारे चैप्टर्स अगर आपने अभी तक ना पढ़ा है तो इसे पढ़ के कोई फ़ायदा भी नहीं है, सिर्फ टाइम बर्बाद होने वाला है। अगर आप ये 2 कैटेगरी, ए और बी कैटेगरी सिर्फ करके जाते हो तो मानो आप इसको पूरी अच्छी तरीके से करो, 1 महीना पूरा 100% दो, इस पर 110% दो मैं तो बोलूँगा, तो आप दे देते हो तो समझिए आपका बेड़ा पार है भैया, ठीक है। तो चलिए अब तो मैंने कैटेगरी वाइज बात कर लिया कि कैसे कैसे ये चीज़ें होने वाली हैं, मतलब ठीक है, कैटेगरी वाइज चीज़ें होने वाली हैं। अब हम बात करते हैं कि स्टडी अप्रोच पे बात बताएंगे। पहले तो हम बात कर देते हैं कि आपको टाइम प्लानिंग कैसे करना है। देखिए मैंने आपका टाइम 31 अक्टूबर मतलब कि जो मंडे आने वाला है, जो 2 दिन बाद है, परसों है मंडे, जो 31 अक्टूबर से लेके मैंने आपका जो यहाँ बनाया है 4 दिसंबर तक बनाया है, और आपके एग्जाम शायद 15 से शुरू हैं, शायद उसी समय में शुरू है, ठीक है। तो 10 दिन पहले, ठीक है, इतना चलता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। देखिए आपको 31 अक्टूबर से लेके 6 नवंबर तक, 31 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक आपको क्या करना है, आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी और एलआर कंप्लीट कर देना है। और यहाँ पे टाइम भी लिखा हुआ है, 4 दिन लगेंगे आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। मैं बहुत ही मीन्स ज़्यादा समय लेकर लिखा हूँ यहाँ पे, और आपको हर एक दिन 3 घंटा देना ही है भैया, आप समझिए। हाँ आप कह रहे होगे कि आपका और भी सब्जेक्ट है, मगर भाई तुमने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है तो आपको देना पड़ेगा 3 घंटा, बात मानो। और सारे सब्जेक्ट में अभी तो आपको कम से कम 12 घंटा पढ़ना चाहिए, कम से कम, ठीक है। 12 कम से कम नहीं, मतलब हाँ 12 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ना चाहिए। 12 घंटा भी आपको मतलब नहीं करोगे भाई, नहीं पास होने वाले अगर पहले से नहीं पढ़ रखोगे तो। जैसा कि मैं पहले ही बोल दिया हूँ कि ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए जो पहले से नहीं पढ़ रहे हैं, अभी शुरू किए हैं। तो इसके लिए आपको TVOM को 4 दिन मिलेंगे, और LR के लिए आपको 3 डेज दिए जाएंगे। 3 डेज काफ़ी है, LR में 3 डेज काफ़ी है, मतलब उसमें 4 या 5 चैप्टर है। तो अगर आप उन सारे चैप्टरों को सही ढंग से पढ़ लेते हो तो मैं सोर्स भी बताने वाला हूँ कि कहाँ कौन सोर्स से आप देख सकते हो, किस सोर्स से आप देख सकते हो, मैं वो भी बताने वाला हूँ, उसका टेंशन आप मत लो, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी टाइम मैंने लिख डाला है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। 7 नवंबर से 13 नवंबर में आपको मेजर सेंट्रल टेंडेंसी और स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन सिर्फ करना है, जो कि 17 से 20 15-17 मार्क्स का आता है, जो कि आपको पूरा 1 हफ्ता ले लेगा, पूरा 1 हफ्ता। इसको बढ़िया से कीजिए। देखिए मैं बता रहा हूँ ये सारे जो टॉपिक्स हैं इसको बढ़िया से आपको करना है, आपको छोड़ना नहीं है। क्वेश्चंस कहाँ से करना है, मॉड्यूल से क्वेश्चन होने वाले नहीं है, मॉड्यूल को तो छुइएगा भी नहीं, क्योंकि उससे क्वेश्चन होने ही वाले नहीं है। टाइम ही बहुत कम है भाई, टाइम ही बहुत कम है, तो उससे होने का कोई तुक नहीं है, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ 14 नवंबर से 20 नवंबर तक आप क्या करने वाले हो। आपको रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस, लॉगरिथम करना है, जो कि 3 डेज लेगा आपका। फिर आपको इक्वेशन करना है, जो कि 2 डेज लेगा। फिर लीनियर इक्वालिटीज करना है, जो कि आपका 1 डे ले लेगा, ठीक है। और हर एक दिन आपको कितना घंटा देना है, 3 घंटा देना ही देना है, ठीक है। मिनिमम 3 घंटा आपको देना ही देना है, ठीक है। अगर समय बच रहा है तो आप अगर दे सकते हो। और 21 नवंबर से 27 नवंबर तक आपको P&C मतलब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, जो को 5 दिन लेगा, क्योंकि उसमें है चीज़ें थोड़ी हैं, और इससे कम लग सकता है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लिखा हूँ टाइम, आपको कम टाइम लग सकता है, मगर इससे ज़्यादा आपको नहीं लगना चाहिए अगर आप सही से कर रहे हो, सही ढंग से कर रहे हो। तो सीक्वेंस एंड सीरीज बोले तो 2 दिन आपको लगने वाला है। फिर अगर आप 28 से 4 की बात करो तो मैंने सिर्फ 4 दिन लिया। सेट फंक्शन रिलेशन 4 दिन, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लगने वाला है। अब आप बोलोगे आपको कैटेगरी सी भी करना, भाई देखो इम्पॉसिबल है, बोलते हैं इम्पॉसिबल कुछ नहीं, बट भाई जो पॉसिबल है, जो चीज़ें ये मैंने लिखवाई हैं, अगर आप इसको कर ले तो मैं गारंटी देता हूँ, अच्छे तरीके से करके जाते एग्जाम में, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको पास होना ही होना, पास हो जाओगे मैथ्स में। मैं मानता हूँ कि मैथ्स में बहुत स्टूडेंट डरते हैं, मैथ्स बहुत ही एक डिफ़िकल्ट नहीं कहूँगा कि बहुत ही मतलब होता है कि उसमें टाइम गड़बड़ा जाता है, इधर उधर चल जाता है, मगर भाई ठीक है, हो जाता है, चीज़ें होती है ना। मैं इंटरमीडिएट में हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि यार फाउंडेशन कुछ नहीं है। अगर आपको सीए करना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, आपको मेहनत पूरी जान से करना पड़ेगा, और मैं यही कहना चाहता हूँ।
ठीक है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर 20 नवंबर से 4 दिसंबर तक मैंने आपको बता दिया। तो मैंने पूरा यहाँ पर ये देख रहे हो पूरा मैंने इसको मैं डिस्क्रिप्शन में मैं इसे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से निकाल कर आप डाउनलोड कर आप अपने दीवार पे लगा सकते हो ये चीज़ों को। तो ये रही मैथ की स्टडी। अब मैं बता दूं कि आप सोर्स कहाँ से लोगे, कहाँ से आप पढ़ोगे, कहाँ से लेक्चर्स लोगे कर लोगे। यूट्यूब पे निशांत सर की अनअकैडमी, निशांत सर की कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है ये, ठीक है। यूट्यूब पर अनअकैडमी सीए फाउंडेशन प्रो नाम चैनल पे निशांत सर के आपको मिलेगा। आप देख सकते वहाँ पर लेक्चर ट्रैकर होता है, ठीक है। वो हर एक वीडियो, किसी भी टीचर का वीडियो खोल लो उसमें लेक्चर ट्रैकर का बात करते ही हैं। तो आप देखो लेक्चर ट्रैकर के बारे में बात करेंगे वो, अगर मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, लिंक डाल दूंगा, ठीक है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा लेक्चर ट्रैकर का जो कि है आपका। उसमें आप निशांत सर के टैब पे जाना और वहाँ पर आपके सारे चीज़ कॉम्प्रिहेंसिव रिविजन सारे चीज़ रहेंगे पूरी तरीके से। जो आप वो एक वीडियो डालते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो डालते हैं जिसमें वो पूरे चैप्टर को कवर कर देते हैं, 1 या 2 वीडियो में शायद ऐसा कुछ कर देते हैं। तो वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, आप उसको देखो क्योंकि समय बहुत कम है और वो चीज़ सही रहेगा। लॉन्ग वीडियोज़ में जाओगे देखने के लिए तो उतना समय भी नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ से सोर्स कर सकते हो। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई तुमने तो स्ट्रैटेजी दे दी बट क्वेश्चंस बनाना क्या। देखिए पहले तो मैं कह देता हूँ कि आपको पहले पढ़ना पड़ेगा चीज़ों को। क्वेश्चंस बनाने के बाद आया तो आप मॉड्यूल को रिफ़र नहीं करने वाले हो क्योंकि समय बहुत कम है दोस्त मेरे। सब कहते हैं मॉड्यूल मॉड्यूल मॉड्यूल, बट यस आपको मॉड्यूल ना देखना है, नहीं देखना है। जितना भी आपको निशांत सर आपके वीडियो में कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन में कराएंगे उसे आप करना। और मैं बता देता हूँ अगर आपके पास स्कैनर नहीं है तो ले लो, अगर लेट डिलीवरी में लेट होगा तो आप किसी सीनियर से मांग लो या फिर आप उसका क्या बोलते हैं उसको सॉफ्ट कॉपी परचेज कर सकते हो, उसका सॉफ्ट कॉपी परचेज कर सकते हो और उसे आप बनाओ, प्लीज़ उससे ही बनाओ, ठीक है। हर एक चैप्टर के प्रीवियस 8 अटेम्प्ट्स के बना लो, 6 से आपको एक आइडिया आना चाहिए कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। हर एक चैप्टर्स के रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, सही वो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कुछ हर अटेम्प्ट में कुछ खास नहीं रहता, बट सीक्वेंसिंग कुछ इस तरह रखा है तो स्टूडेंट को हार्ड लगता है, ठीक है। तो इस केस में आपको यही चीज़ करना पड़ेगा, कि आपको चीज़ों को देखना पड़ेगा, स्कैनर आपको उठाना पड़ेगा, स्कैनर से क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे आपको। आप प्रीवियस मिनिमम मैं बता देता हूँ, मिनिमम आपको 6 अटैम्प्ट के बनाने हैं और मैक्सिमम पहुँच जाओगे तो और भी बढ़िया है, ठीक है। तो मेरे तरफ से यही था। थैंक यू ऑल ऑफ यू, आपने इस वीडियो को देखा। मैंने मैथ्स का लाया इस तरह से, उस तरह से मैंने लॉ का भी लाना है, ठीक है। मैं लॉ का भी ये एक ऐसा ही कुछ स्ट्रैटेजी आपके लिए ले आऊँगा, 1 मंथ स्टडी, क्योंकि इस लॉ में भी स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है। अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स तो हो जाता है, अगर उसमें भी प्रॉब्लम है तो आप कर सकते हो, मैं उसमें भी अब वीडियो अपलोड कर दूंगा, वीडियो कर अपलोड कर दूंगा उसमें भी, तो ठीक है। तो मैंने ये चीज़ों को आपके सामने दिखलाया है, ये सारे चीज़ों को। तो अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ इसको अप्लाई कीजिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप पास हो जाओगे। अपने आप पे विश्वास रखो ना यार, अपने आप पे विश्वास रखो। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यही है स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करना, मैंने आपको वेटेज दिया, आप खुद के हिसाब से खुद से एक अपना प्लान बना लो, अपना प्लान डिसाइड करो। जैसे कि मैंने आपको ये प्लान दे रखा है तो आप इससे रिलेट कर कुछ अपना प्लान बना सकते हो, तो वो भी सही है, ठीक है। तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह मैं आप लोग के लिए लॉ का भी एक वीडियो डाल दूँगा, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहो।